नमस्कार दोस्तों। कई सालों के वेट के बाद भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज तैयार हो गया है। इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसको अटल सेतु के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया का 12th लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2018 में स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल 12 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन किया। ये नए भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वल है जिसको $2.2 बिलियन और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 17,840 करोड़ रुपए में बनाया गया है। अटल सेतु से पहले असम का 9 किलोमीटर लंबा भूपेन हजारिका ब्रिज पानी पर बना भारत का सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, जबकि अटल सेतु की टोटल लेंथ है 21.8 किलोमीटर। अब मुंबई के पास में एक सैटेलाइट सिटी नवी मुंबई बनाई गई थी। इसको बनाने का कारण था मुंबई के व्हीकल कंजेशन और पॉपुलेशन लोड को कम करना। अगर आप मैप में देखोगे तो ये ब्रिज मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। अब मुंबई से नवी मुंबई पहुंचना बहुत ही आसान हो गया है। पहले जहां 1.5 से 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 20 मिनट में आप ये रास्ता कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं हो तो बता दूं कि मुंबई भारत की मोस्ट व्हीकल कंजेस्टेड सिटी है। मुंबई इतना कंजेस्टेड और हैवीली पॉपुलेटेड है कि यहाँ इंटरसिटी रेलवे कॉरिडोर यानी लोकल ट्रेन्स डेली 8 मिलियन लोगों का ट्रैवल मीडियम है। इसलिए अटल सेतु मुंबई के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज अब नॉर्मल पब्लिक के यूज के लिए ओपन हो चुका है। अगर हम हिस्ट्री में चलें तो इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग 1962 में हुई और ऑलमोस्ट 32 साल लग गए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने में, जो अल्टीमेटली 1994 में सबमिट हुई। अगले 10 साल तक ये प्रोजेक्ट ब्यूरोक्रेटिक फाइल्स में दबा रहा और फिर अगेन 2006 में इस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर फ्लोट किए गए। कॉर्पोरेट राइवलरी, लिटिगेशन और सरकार की उदासीनता के कारण ये प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। फाइनली 2017 में जाकर इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइव किया गया और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी बनाया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 15,109 करोड़ रुपए का लोन मिला था। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे का रोल काफी इंस्ट्रूमेंटल है अटल सेतु के कंस्ट्रक्शन में। इवन प्राइम मिनिस्टर ने अपने ब्रिज ओपनिंग सेरेमनी स्पीच में भी इस बात को एक्नॉलेज किया था। ब्रिज के अलावा भारत में ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिसमें जापान ने लोन दिया है, इसलिए जापान भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। अल्टीमेटली अप्रैल 2018 में इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ और जून 2023 में कंप्लीट हुआ। इस ब्रिज पर जो रोड है वो 6 लेन की है, जिसके कारण यहाँ से डेली 70,000 व्हीकल्स कम्यूट कर सकते हैं। अटल सेतु पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है, जिसके कारण यहाँ पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ऑटो रिक्शास की एंट्री बैंड है। सेफ्टी के लिए यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैमरा, डायनेमिक डिस्प्ले और स्पेशल लाइट पोल इंस्टॉल किए गए हैं। अटल सेतु का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पर टोल कलेक्शन के लिए ओपन रोड टोलिंग सिस्टम यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पर कोई भी टोल प्लाजा नहीं होगा। टोल कलेक्शन के लिए फास्टैग की भी जरूरत नहीं होगी। इस ब्रिज की लाइफ अप्रॉक्स 100 ईयर है। इस ब्रिज के कारण भारत हर साल 1 करोड़ लीटर फ्यूल की सेविंग कर सकेगा और पॉल्यूशन लेवल भी जरूर कम होगा। आने वाले समय में इसको कई एलिवेटेड कॉरिडोर्स और एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और नवी मुंबई में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। नवी मुंबई एयरपोर्ट को हैसल फ्री एक्सेस देने में भी ये ब्रिज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इस ब्रिज के डीमेरिट की बात करें तो इसको यूज करना काफी कॉस्टली है। फॉर एग्जाम्पल, कार की सिंगल जर्नी 250 रुपए और मंथली पास 12,500 रुपए है, यानी कि जो डेली मुंबई से नवी मुंबई कम्यूट करेगा उसको एनुअली 1.5 लाख रुपए सिर्फ ब्रिज यूज करने के लिए देने पड़ेंगे, जो बहुत ज्यादा है। इसी कारण से एक मिडिल क्लास का आदमी इस ब्रिज को डेली यूज करने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। नो डाउट अटल सेतु के कारण मुंबई से नवी मुंबई के बीच का डिस्टेंस काफी कम हो गया है, पर साल का 1.5 लाख रुपए सिर्फ ब्रिज को यूज करने के लिए देना
बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगता है। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।